पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुई रेल दुर्घटना की शुरुआती जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें नेविगेशन सिग्नल फेल होने के दौरान स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करने की वजह से इस दुर्घटना को बड़ा कारण बताया गया है। साथ ही इस ट्रेन दुर्घटना के लिए मालगाड़ी के ड्राइवर, सहायक ड्राइवर और गार्ड को दोषी ठहराया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के संयुक्त जांच में रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब होने पर प्रतिबंधित रफ्तार में ट्रेनों को चलाया जाता है, लेकिन मालगाड़ी के क्रू सदस्यों के ने नियम का पालन नहीं किया, जिसके चलते ड्राइवर, गार्ड सहित कुल 10 लोगों की मृत्यु हो गई। दरअसल हादसे के बाद रेलवे ने 6 सीनियर अधिकारियों की जाँच टीम बनाई थी, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हादसे के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा ने कहा कि टक्कर इसलिए हुई क्योंकि मालगाड़ी ने सिग्नल की अनदेखी की थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे 5 अधिकारियों ने मालगाड़ी के ड्राइवर पर सिग्नल के साथ साथ स्पीड मैनेजमेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं एक ने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी रेल डिवीजन का ऑपरेशन डिपार्टमेंट रानीपात्रा और चत्तरहाट जंक्शन के बीच रूट की सुरक्षा करने में फेल हो रहा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये हादसा हुआ। वहीं एनजेपी डिवीजन के चीफ लोको इंस्पेक्टर ने अपने नोट में कहा कि 17 जून को सुबह 5:50 पर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में पूरे सेक्शन को कंप्लीट ब्लॉक कर सिस्टम के बीच एक समय में केवल एक ट्रेन को परमिशन देने के सिस्टम को बदला जाना चाहिए था। वहीं दुर्घटना से पहले क्या हुआ, इस बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस 17 जून को सुबह 8:27 पर रानीपात्रा स्टेशन से 2 अथॉरिटी लेटर TA 912 और T 369 B के साथ रवाना हुई थी, जिसमें पहले फॉर्म के मुताबिक TA 912 ने ड्राइवर को सभी रेड सिग्नल क्रॉस करने की परमिशन दी थी, लेकिन इसमें स्पीड के बारे में नहीं लिखा था। दूसरी वो T 369 3B में लिखा था कि ड्राइवर RNI स्टेशन से निकलकर तुरंत बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 सिग्नल पार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वहीं 2 अथॉरिटी लेटर मालगाड़ी को भी जारी किए गए थे, जो सुबह 8:42 पर रानीपात्रा स्टेशन से रवाना हुई थी। हालांकि इसमें मालगाड़ी की स्पीड का जिक्र नहीं है और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। हालांकि ये शुरुआती जांच है, अभी इसमें पूरी जांच की जा रही। वहीं अब इस जांच रिपोर्ट के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त मालगाड़ी के गंभीर रूप से घायल असिस्टेंट ड्राइवर मोनू कुमार का बयान दर्ज करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक है। जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट ड्राइवर की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लिहाजा जब वो ठीक हो जाएगा और बोलने की स्थिति में होगा तो उसका बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि असिस्टेंट ड्राइवर को शुरुआत में रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना में मरा हुआ मान लिया था, लेकिन बाद में वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिंदा मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस ट्रेन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में खराबी आती है तो ट्रेनें कैसे चलती हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बंगाल में जिस रूट पर दुर्घटना हुई उस पर सुबह से ही ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराबी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।